नमस्ते काशी। मैं अनूप श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, ओरिजिन्स एडुकेयर। जैसा आप जानते हैं कि ओरिजिन्स ने अपने शहर बनारस में सफलता के 10 साल पूरे किए और आईआईटी के प्रिपरेशन में एक बड़ा नाम है और इन सब का श्रेय मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास ने ही एक ऐसा दिन हमें दिया कि आज हम आपके सामने खड़े होकर इस बारे में बात कर सकते हैं। और प्यार, सम्मान, शिक्षा, सबकी बातें होती रहती हैं, बट हम इस प्यार सम्मान को और आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि काशी से हम जुड़े हुए हैं, तो काशी को बोला जाता है कि आध्यात्म की नगरी, और शिक्षा बिना अध्यात्म के संभव नहीं है। आध्यात्म और शिक्षा का एक कनेक्शन आपस में, तो इसी काशी की विरासत को हम और आगे बढ़ाने के लिए, इनके बारे में और जानने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है, ताकि आपको ये लग सके कि काशी में हमने जो 10 साल बताए हैं, तो इसमें हमें काशी की चीजों को जानने का मौका मिला और हम चाहते हैं कि मैं वो चीजों को भी आपके सामने रख सकूं। तो इस सीरीज में हम लोगों ने पहला चुना है काशी के घाट, क्योंकि बिना घाट के काशी अधूरी लगती है और आज भी लोग बाहर से इसको देखने आते हैं और वहां अपना शाम बिताते हैं, सुबह की आरती देखते हैं। शुरुआत करते हैं 80 घाट से। इसे अगर बनारस का दिल भी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। 80 घाट के संदर्भ में उल्लेख है कि मां दुर्गा ने शुंभ एवं निशुंभ राक्षसों का वध करने के पश्चात अपनी असी अथवा तलवार यहाँ पर फेंक दी थी। जिस स्थान पर तलवार गिरी वहाँ की धरती फट गई तथा एक जल धारा बह निकली। इस जल धारा को असी कहा गया और असी एवं गंगा के संगम स्थल को 80 घाट कहा गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा नदी के साथ साथ गंगा आरती की मान्यता भी धार्मिक तौर पर बहुत है। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज, माँ गंगा के जयकारे के बीच हर शाम यहाँ गंगा की आरती होती है, जो विश्व प्रसिद्ध है। सुबह के समय भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ की आरती देखने के लिए आते हैं। बच्चे, नौजवान या बूढ़े सभी यहाँ समय बिताना पसंद करते हैं और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए आते हैं। प्रातःकाल सुबह बनारस एक आध्यात्मिक चेतना का अर्घ है, जिसमें प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार, क्रिया योग होता है, जहां काफी मात्रा में लोग एक साथ योगा करते हैं। 80 घाट न केवल श्रद्धा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि घूमने और फिरने और पिकनिक मनाने के हिसाब से भी बेहद लोकप्रिय है। शाम को 80 से दशाश्वमेध घाट तक नाव से यात्रा बहुत से सैलानी करते हैं। बढ़ते हैं अगले घाट की तरफ। अगला घाट दशाश्वमेध घाट। पुराणों में इस घाट का नाम रुद्रसर अथवा काशी खंड मिलता है। कहावतों के मुताबिक इसी जगह ब्रह्मा जी द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाना था। जब भगवान शिव निर्वासन से वापस आए तो आने के पश्चात दशाश्वमेध यज्ञ किया गया। तब से इस घाट का नाम दशाश्वमेध हुआ। घाट का निर्माण बाजीराव पेशवा ने 1735 ईस्वी ने कराया था। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर द्वारा भी घाट का पुनः निर्माण किया गया। दैनिक एवं पर्व विशेष पर गंगा स्नान करने वाले की सर्वाधिक भीड़ इसी घाट पर होती है। प्रतिदिन सायं भव्य गंगा आरती की जाती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण बिंदु है। अगला घाट नमो घाट। वाराणसी के 84 घाटों की श्रृंखला में एक और घाट का नाम भी जुड़ गया है। राजघाट और आदि केशव घाट के बीच नमो घाट बनाया गया है, जो बेहद खूबसूरत है। खिड़किया घाट का पुनर्निर्माण किया गया और इसे नमो घाट का नाम दिया गया। घाट पर सूर्य और गंगा को प्रणाम करती 3 जोड़ी हाथ की आकृतियों के कारण भी इसे नमो घाट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से भी जोड़कर देखते हैं। नमस्ते में जुड़े हाथों के आकार की 3 विशाल मूर्तियों के कारण यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बिंदु है। नमो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है, जिसमें हम आगंतुकों का स्वागत अपने हाथ जोड़कर करते हैं। इस घाट की एक और विशेषता है, इस घाट में
नावों को सीएनजी की आपूर्ति के लिए गेल की तरफ से देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन की भी सुविधा दी गई है। बढ़ते हैं अगले घाट की तरफ। अगला घाट मणिकर्णिका घाट। इस घाट का निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। इस घाट के नामकरण के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से काशी भ्रमण की इच्छा व्यक्त की, तो काशी भ्रमण के दौरान भगवान शिव ने एक कुंड खोदा और इस कुंड में स्नान के समय माता पार्वती के कान का एक मणि टूटकर गिर गया। तब से ही इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड और जिस घाट में यह कुंड स्थित है उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर द्वारा ही माता सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी यहाँ किया गया, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। और बहुत पुराने समय से आज तक यहाँ की चिता की ज्वाला कभी बुझी नहीं है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, एक के बाद एक चिता जलती रहती है। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो को? हालांकि ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि कैसे आपको काशी से जोड़ा जाए, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। फिर से एक बार बोलूंगा, आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए एक टीम का सदस्य होने के नाते आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं गोपाल अवस्थी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। धन्यवाद। जय हिंद।